हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संदीप राजू, वेलकम टू स्नॉप्स 24/7। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेगुलेशन 17 एंड रेगुलेशन 17A के बारे में ऑफ सेबी एलओडीआर। देखो 17 एंड 70A जो है हमारा, वो बात करता है हमारे कंपोजिशन ऑफ बोर्ड से रिलेटेड। एक प्राइवेट कंपनी हो गया, उसका कंपोजिशन हम लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। सेक्शन 149 आता है, कंपनीज एक्ट का कंप्लाई कर लो, काम हो गया। लेकिन व्हाट इफ इट इज़ अ लिस्टेड कंपनी, अगर एक लिस्टेड कंपनी हो गई तो उसके कंप्लायंस थोड़े बढ़ जाते हैं। एंड रीज़न भी है, हम लोग जानते हैं ना कि लिस्टेड कंपनी होते ही आपके ऊपर बहुत लोगों की जिम्मेदारियां आ जाती है, बहुत सारे पब्लिक का जो आपने पैसा यूज़ किया है, तो उन पैसों को भी अब आपको यूटिलाइज़ करना है और बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है। दूसरा चीज़, उन मासूम शेयर होल्डर्स ने जो हमें पैसे दिए हैं, अब अगर हम इसको अपने तरीके से यूज़ करते हैं, उनको उस जिस पर्पज़ के लिए बेचारों ने दिया है उस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करते, तो गलत होता है, राइट। अब बताओ, ये बात उनको कैसे पता चलेगा कि हम गलत कर रहे हैं? लिस्टेड कंपनी है, रिलायंस जितनी बड़ी कंपनी, अगर कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ अंबानी के फैमिली के मेंबर सिर्फ डायरेक्टर हैं और वो शेयर होल्डर से पैसा उठा के अपने मन का जो मन कर रहा है वो शेयर वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा उठा के जो मर्जी कर रहा है, तो ये बात तो पहली बात तो रॉन्ग है, ठीक है। बट ये बात उनको पता कैसे चलेगा? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ भी डाल रहे हैं, ऑडिटर को वो खरीद लिए, तो एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम हो गया, तो अब क्या करेंगे वो? ये तो मतलब घोटाला हो गया उनके साथ। तो ये चीज़ ना हो सके, जस्ट बिकॉज आपने पब्लिक का पैसा लिया है, पब्लिक का बंदा भी यहाँ होना चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंट बंदा भी होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव लोग भी होने चाहिए। बिकॉज वी नो कि डायरेक्टर कौन होते हैं? डायरेक्टर होते हैं हमारे शेयर होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव, एक तरीके से। जो शेयर होल्डर्स हैं, हम सारे शेयर होल्डर को तो बुला के बोलेंगे नहीं कि भाई बोर्ड मीटिंग में बैठ के डिसीजन दो अपना, झमेला हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आप शेयर होल्डर के ब्याह में हमारे यहाँ होंगे डायरेक्टर्स। अब शेयर होल्डर के ब्याह में जो डायरेक्टर होते हैं वही कुछ मुट्ठी से चुनिंदे लोग, अब ये लोग अपना डिसीजन देता है और कंपनी को चलाता है, ओके। तो ये जो बोर्ड कंस्टिट्यूट करते हैं हम लोग, कंपनी का अगर बोर्ड कंस्टिट्यूट हो रहा है, इसमें एक चेयरमैन होगा, ढेर सारे डायरेक्टर्स होंगे, ये सारे डायरेक्टर बैठे हुए हैं, तो सवाल है कि इसमें कौन कितना डायरेक्टर होगा, क्या कॉम्बिनेशन होगा, कौन से डायरेक्टर कहाँ कहाँ पे होंगे, कैसे कैसे डायरेक्टर होंगे, ये चीज़ से रिलेटेड डिस्कस करता है सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 17। मतलब कंपनीज एक्ट के बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है, सेक्शन 149। इसके अंदर साफ साफ बोल दिया कि अगर आप पब्लिक कंपनी है तो भैया ओनली 3 डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी है तो सिर्फ और सिर्फ 2 डायरेक्टर, और ओपीसी कंपनी है तो 1 डायरेक्टर हो गया, बस आपका काम खत्म। मिनिमम डायरेक्टर इतना चाहिए, बात खत्म, ठीक है। मैक्सिमम 15 डायरेक्टर आप रख सकते हैं, लेकिन अगर 15 से ज़्यादा करना है तो एसआर इन जीएम चाहिए होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग चाहिए होता है। तो ये 15 जो डायरेक्टर का लिमिट है, ये मैक्सिमम अपर लिमिट नहीं है। ये लिमिट क्या है? ये लिमिट है कि इतना डायरेक्टर तक अगर आप रखते हो तो एसआर की ज़रूरत नहीं है, बट इससे ज़्यादा रखना है तो रख सकते हो, बट एसआर इन जीएम लगेगा। ये हमारा सेक्शन 149 साफ साफ बोल देता है, ठीक है। कंपनीज एक्ट में ये बात बोला गया, तो कंपनीज एक्ट का तो कंप्लायंस ये करेगा ही। एक लिस्टेड एंटिटी है तो कंपनी अल्टीमेटली, जब कंपनी ही है भैया आप, तो कंपनी है तो कंपनी का तो कंप्लायंस, इसका तो कंप्लायंस करेंगे ही। मतलब मिनिमम शेयर होल्डर्स तो ये रखेगा ही, ओके। सेक्शन सेबी एलओडीआर, जो भी कंपनी लिस्टेड कंपनी है उसको भी इतने, मतलब अब वो लिस्टेड है मतलब उसके पास मिनिमम 3 डायरेक्टर तो होने ही चाहिए, तो कम से कम मिनिमम 3 डायरेक्टर तो चाहिए सर। हम बोला अच्छा, क्योंकि भैया इट इज़ अ पब्लिक कंपनी, ओके। लिस्टेड है मतलब एक तरह से पब्लिक कंपनी है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है बेचारी, तो कम से कम 3 डायरेक्टर तो चाहिए। लेकिन टॉप 2000 के लिए बोला गया कम से कम 6 डायरेक्टर आपको रखना ही पड़ेगा। टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी के लिए बोला गया कि भैया आपको कम से कम 6 डायरेक्टर होना ही चाहिए आपकी कंपनी में, साफ साफ बात है। ये समझ आएगा, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इतना बोला गया है, लेकिन कंपनीज एक्ट के हिसाब से सेबी एलओडीआर में अगर आते हैं तो कम से कम 3 डायरेक्टर ऐसे चाहिए होता है, बट बड़ी वाली कंपनी है तो कम से कम 6 डायरेक्टर आपको मांगता है, ठीक है। दूसरा, कंपनीज एक्ट के अंदर क्या बोलता है कि भैया यहाँ पे हमको एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव से कोई माथा लेना देना नहीं है, कुछ नहीं करना है, इनको बस अपने काम से मतलब है कि डायरेक्टर हो गया, हाँ सर हो गया। एक वुमन डायरेक्टर चाहिए होगी, वुमन डायरेक्टर चाहिए होती है, हाँ बिल्कुल चाहिए होती है। अब वुमन डायरेक्टर कब चाहिए होती है? अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ पार हो जाता है, या फिर आपका टर्नओवर 300 करोड़ पार हो जाता है, तो आपको एक वुमन डायरेक्टर अपने पैनल पे, अपनी ये जो बोर्ड है आपका, इस बोर्ड पे एक वुमन डायरेक्टर, 3 डायरेक्टर तो आपको कम से कम बैठाना ही है, पब्लिक कंपनी हो, एक वुमन डायरेक्टर आपको बैठाना पड़ा, बैठ गया, ठीक है। नेक्स्ट है, शायद इंक हल्का चल रहा है, ओके।
सो नेक्स्ट आता है रेसिडेंट डायरेक्टर। अब रेसिडेंट डायरेक्टर का मतलब एक ऐसा डायरेक्टर चाहिए जो हमारे इंडिया में रहा हो, ठीक है। अब हमारे इंडिया में कितना दिन, 180 डेज तक रहा हो इस पिछले फिनांस ईयर में। अगर वो रहा हुआ है तो माना जाएगा कि ये बंदा जो है रेसिडेंट डायरेक्टर है हमारा। तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्या हो गया, आपको ये वाले इतने डायरेक्टर रखने होंगे, हाँ सर। वुमन डायरेक्टर रखना होगा, ओके। अगर ये लिमिट क्रॉस करते हैं तो पब्लिक कंपनी के लिए, बट लिस्टेड कंपनी के लिए ऑलवेज, लिस्टेड कंपनी के लिए एक वुमन डायरेक्टर रखना एज मैंडेटरी ऑलवेज, ठीक है। रेसिडेंशियल डायरेक्टर किसके लिए, सभी कंपनी के लिए, ऑल कंपनी के लिए, चाहे आप प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, ओपीसी हो, कोई भी हो, आपके पास एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना ही चाहिए। वरना सोचो अगर कंपनी के सारे डायरेक्टर विदेश में हैं, कोई डायरेक्टर रेसिडेंट है ही नहीं, अगर कांड खराबा कर दिया तो हम पकड़ेंगे किसको। एटलीस्ट किसी कोई तो होना चाहिए जिसका गला पकड़ के हम खींच के लाएं कि भाई बता क्या किया तुम कंपनी में। वुमन डायरेक्टर यहाँ पे भी है, एक वुमन डायरेक्टर यहाँ पे भी चाहिए, लेकिन है तो ये सेबी है ना, है तो ये सेबी, ऐसे तो मानेगा नहीं। ये बोला देखो एक वुमन डायरेक्टर तो तुम लाओगे क्योंकि हमारे सेक्शन 149 के अंदर एक लिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी किया हुआ है। हमको एक इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर चाहिए। इनको एक इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर भी चाहिए होगी, बट सभी कंपनी के लिए नहीं, ओनली टॉप 2000 के लिए। सिर्फ जो टॉप 2000 कंपनियां हैं, टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज़ हैं, उनके लिए बोला गया है कि एक इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर तो चाहिए होगी, एक वुमन डायरेक्टर चाहिए होगी, और ये मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप इतना होना चाहिए भैया, इतना तो डायरेक्टर उनके पास होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट कौन आता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अंदर तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर ये जो मिनिमम क्राइटेरिया है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसको चाहिए होगा, पहला तो सवाल ये आता है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पहला तो बोल दिया कि ऑल पब्लिक कंपनी, ठीक है। यहाँ का पहले कंपनीज एक्ट वाला देखेंगे, फिर एलओडीआर के पास भी पहुँच जाएंगे हम लोग। कंपनीज एक्ट क्या बोला गया, ऑल पब्लिक कंपनी, सॉरी पब्लिक लिस्टेड हो गया, जितनी भी लिस्टेड कंपनियां, लिस्टेड ही देखो, पब्लिक लिस्टेड कंपनी, जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं उनके लिए तो चाहिए होगा सर। और पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, किसके लिए, पब्लिक अनलिस्टेड, सभी पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, ओके। द वर्ड इज पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। रीजन इज ना, प्राइवेट कंपनी के ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के अंदर हमारे खुद का प्राइवेट कंपनी है, बाहर के किसी बंदे का पैसा लगा नहीं हुआ है, तो फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्या मतलब बनता है, राइट। इसीलिए जब हमारा खुद का कंपनी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पब्लिक कंपनी बनते ही यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए बोला कि भैया अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो सभी कंपनी के ऊपर। अभी इसका लिमिट भी देखेंगे, ऑल पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है तो भी यहाँ पे चाहिए होगा। नेक्स्ट, अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल, एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है लेकिन आपका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है। फर्स्ट पॉइंट इज, अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर है, और 50 करोड़ और मोर है, राइट। अगर पेड अप शेयर कैपिटल एक ऐसी या पब्लिक लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है, या ऐसी पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है, एक ऐसी पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी जिसका लोन डिवेंचर डिपॉजिट जो है वो 50 करोड़ से ज़्यादा है, ओके। अब जैसे ही ये लिमिट एक्सीड करते हैं, इक्वल टू या एक्सीड करता है ना, वैसे ही आपको कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो यहाँ पे बैठाने पड़ेंगे, ओके। समझ गए, ये वाले हो गए तो कम से कम एक आईडी चाहिए होगा आपके पास। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ अटैक इज, लिस्टेड कंपनी है तो कितने आईडी चाहिए होंगे, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर लिस्टेड कंपनी है तो कितने आईडी चाहिए होंगे भाई। लिस्टेड के साफ साफ बोला गया कि 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, कंपनीज एक्ट के अंदर इतना बोला। अच्छा ये दो होगा, सॉरी एक नहीं दो। अगर पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ मोर है, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर है, लोन डिवेंचर डिपॉजिट अगर 50 करोड़ मोर है, तो कम से कम आपके पास 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, नॉट 1, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। कंपनीज एक्ट के अंदर बोल दिया कि भैया आपके पास 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, अगर आप लिस्टेड हैं तो, बात खत्म।
अब यहाँ से आते हैं हम लोग सेबी के पास। सेबी क्या बोलता है, ये तो थोड़ा एडवांस ही बोलेगा। ये बोलता है कि भाई देखो, अगर आप लिस्टेड हो, हम बोले हाँ सर लिस्टेड है हम लोग कंपनी, गुड लिस्टेड है ना। अब ये बोला एक चीज़ देखो, जाओ उसकी कंपनी के चेयरमैन के पास। हम बोला सर किसके पास जाना है, बोला कंपनी के चेयरमैन के पास जाओ। चेयरमैन के पास जाके पूछो चेयरमैन एग्जीक्यूटिव है कि नहीं, एग्जीक्यूटिव है या नॉन एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव मतलब वो बंदा जो कंपनी के डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज़ हमारा होल टाइम डायरेक्टर आ गया। नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब वो बंदा जो डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता है हमारा, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव होगा तो क्या होगा भाई, एग्जीक्यूटिव है अगर कंपनी के अंदर का बंदा है तो घोटाला भी ज़्यादा करेगा ना। तो बोला कि कम से कम 50%, हाफ 1/2, हाफ ऑफ डायरेक्टर शैल बी इंडिपेंडेंट। क्लियर। अगर नॉन एग्जीक्यूटिव है अगर, तो मतलब कंपनी का बंदा चेयरमैन नहीं है, तो मतलब कंपनी के अंदर जो डे टू डे एक्टिविटी में वो नहीं है, तो इस केस में 1/3 से भी काम चलेगा। बोलिए यहाँ तक क्लियर है। ये एक पॉइंट अच्छा था, चेयरमैन अगर एग्जीक्यूटिव है भैया तो हाफ ऑफ द डायरेक्टर शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है तो 1/3 ऑफ डायरेक्टर शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ अटैक इज सेबी एलओडीआर बोलता है कि आपके पूरे के पूरे बोर्ड पे, अभी हमने देखा ना बोर्ड का कॉम्बिनेशन कम से कम तो इतने डायरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वुमन डायरेक्टर होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर होनी चाहिए टॉप 2000 के पास। लिस्टेड कंपनी है भैया, आप चेयरमैन देखेंगे कि सबसे पहले चेयरमैन देखेंगे वो एग्जीक्यूटिव है कि नॉन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव है तो हाफ ऑफ डायरेक्टर शैल बी इंडिपेंडेंट, नॉन एग्जीक्यूटिव है तो 1/3 ऑफ डायरेक्टर शैल बी ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। सेबी एलओडीआर बोलता है कि आपके पास ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन किसका, एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव का। सेबी एलओडीआर बोलता है, सबसे पहला बात सेबी एलओडीआर यही बोलता है कि आपके पास ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, जिसमें कम से कम 50% ऑफ डायरेक्टर तो आप कम से कम नॉन एग्जीक्यूटिव रखिए, जो कंपनी के अंदर के ना हो, कंपनी के रोज़मर्रा के काम में पार्टिसिपेट ना कर रहे हो, कंपनी के मतलब जितना नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उतना कम घोटाला कंपनी के अंदर, क्योंकि एग्जीक्यूटिव वाले को तो सारा कुछ पता है, वो तो घोटाला करेगा भाई, है ना। हर कोई मतलब मौका मिले तो कोई भी करने वाला है, इनको तो ज़्यादा मौका मिलेगा। तो सबसे पहला बात बोल दिया कि ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन आप रखिए। अगर ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव का रखिए, कम से कम 50% डायरेक्टर तो आप नॉन एग्जीक्यूटिव रख लीजिए अपने पास, ठीक है। मिनिमम इतने डायरेक्टर बोल दिया, ये सारे पॉइंट बोल दिया। नाउ अब हम लोग थोड़ा इरेज कर देते हैं, एक सेकेंड। अच्छा, एक चीज़ और बताना था, कंपनीज एक्ट के अंदर हमने ये तो देख लिया कि भैया कितने डायरेक्टर चाहिए, वुमेन डायरेक्टर चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, रेसिडेंट डायरेक्टर चाहिए। इसके अलावा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर भी होता है, स्मॉल शेयर होल्डर HOL डायरेक्टर। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर भी होता है, छोटे छोटे मतलब जो 20,000 तक का शेयर होल्ड करते हैं उनके भी आप में एक बंदा होता है। अब इसका सेक्शन 151 है, ये इसका एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिले ना मिले चैनल में आप खोज सकते हो, ठीक है। कोई भी सेक्शन लिखे, कंपनी साइड का कोई भी सेक्शन लिखे, उस पर जस्ट बगल में टाइप कीजिए, राइट कर दीजिए ये स्नॉप्सिस 24 या फिर स्नॉप्सिस लिख दीजिए, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, ओके। सेक्शन 151 का इसमें एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। सेक्शन 151 के अंदर वो लोग बोल दिए हैं कि भैया आपके पास जो कंपनी है वो खुद ही एक बंदा को बैठा सकती है एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, या तो कुछ नंबर ऑफ पर्सन अगर वो अप्लाई करते हैं तो वो बैठा सकती है, ठीक है। बस ये रफ बैकग्राउंड था, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज, हम लोग सेबी वर्सेस कंपनीज एक्ट में चल रहे थे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है हमारा 1/4/2022। ये डेट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इस डेट के बाद से जो चेयरमैन होगा ऑफ लिस्टेड कंपनी, चेयरमैन ऑफ लिस्टेड कंपनी 1/4/2022, इस साल का बात नहीं, अगले साल से 1/4/2022 से जो भी बंदा चेयरमैन लिस्टेड कंपनी का चेयरमैन होने वाला है, लेकिन कितनी लिस्टेड कंपनी से, टॉप 500, सबसे बड़ी बात, सिर्फ और सिर्फ बड़ी कंपनियों, बड़ी मछलियों को पकड़ा गया है। टॉप 500 अगर आप लिस्टेड कंपनी है ना 1/4/2022 के बाद और आप कंपनी के चेयरमैन है ना, आप रिलेटेड नहीं हो सकते हैं, ये आप नॉन एग्जीक्यूटिव ही चाहिए अब, ठीक है। नॉट रिलेटेड टू CEO CFO, रिलेटेड नहीं चाहिए भैया, एकदम इंडिपेंडेंट चाहिए। चेयरमैन जो भी बंदा होगा वो नॉन एग्जीक्यूटिव होगा और रिलेटेड नहीं होना चाहिए CEO CFO से।
बात आई समझ में? 1/4/2022 से, अभी का बात नहीं है, 1/4/2022 से भी टाइम है, 1 साल है, मतलब 1 साल नहीं है फिर भी कुछ मंथ तो है ही। तो चेयरमैन ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी कम से कम टॉप 500 नॉट कम, टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी के लिए बोल दिया है कि भैया अब आपके पास जो चेयरमैन होंगे वो हट के नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे। जो हमारे रिलायंस के चेयरमैन हैं अंबानी जी, अब वो भी सोच में पड़ गए कि भैया अब हम करें क्या, क्योंकि ये तो सेबी बोल दिया है कि 1/4/2000, पहले तो बोला था 1/4/2021, अब ये 21 बोला था ना, तो उनका बेचैनी और बढ़ गया यार, फट से छोड़ना पड़ेगा, अब क्या करे क्या नहीं करे, उनका दिमाग घूम गया। तो वो घुमाए, क्या हुआ वो तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन फिर अगेन एक नोटिफिकेशन आया, बोला कि देखो भाई अभी तो इसको डेट हटा दो, 2021 नहीं रखते, 2022 अगले साल से देखते हैं, अगले साल में आप अपना जुगाड़ पानी कर लीजिए अंबानी जी, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा नंबर ऑफ मीटिंग, कितना बोर्ड मीटिंग करेंगे। अब कंपनीज एक्ट के अंदर भी सेम चीज़ बोला है, सेबी के अंदर भी सेम चीज़ बोला है, राइट। यहाँ भी बोला है कि मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग करना होगा, यहाँ भी बोला है मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग करना होगा, यहाँ भी बोला है 120 दिन का गैप होना चाहिए, मतलब उसके बीच में ही आप कर लो बोर्ड मीटिंग। यहाँ पे भी बोला है 120 दिन के गैप के अंदर कर लो बोर्ड मीटिंग, 2 मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज़्यादा गैप नहीं करना है, उससे पहले ही बोर्ड मीटिंग आपको कर लेना है, निपटा लेना है, ठीक है। मैक्सिमम बोर्ड मीटिंग जितना मन करे, 100, 150, 200, 500, 1000, 2000, मतलब जितना करो आपसे जितना हो सके। बट सोच लो यार, एक बोर्ड मीटिंग करने से पहले नोटिस वगैरह भी देना पड़ता है, तो इतना कर नहीं सकते, बट एग्जाम्पल के तरह से बोल दिया, सॉरी। नेक्स्ट कोरम। कोरम हम लोग जानते हैं ना, कितने लोग प्रेजेंट होंगे उस मीटिंग में, कितने डायरेक्टर आके वहाँ पे बैठेंगे, वो होता है कोरम। अब यहाँ पे कोरम के ऊपर बोलोगे कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी कोरम अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है, हम कहाँ बोल रहे नहीं अलाउड है यार। कोरम को लेके झगड़ा क्या बोला है, सेबी कुछ बोलता है, कंपनी यहाँ पे हमारी कंपनीज एक्ट में भी थोड़ा सा चेंजेस आता है। कोरम के लिए बोलता है कि टॉप 2000 के लिए, छोटे को लिए नहीं, टॉप 2000 के लिए। पहली बात तो छोटा कंपनी ठीक है, छोटू कंपनी आप लोग प्यारे वाले कंपनी, टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, पूरा वर्ड लिखेंगे जब आप फ्रेम करेंगे तो टॉप 2000 मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो टॉप बड़ी वाली कंपनी है उनके लिए बोला गया है कि 1/3, हाँ ये तो पहले भी था, कंपनीज एक्ट में बोला गया है 1/3, बट कंपनीज एक्ट का क्या ना, फॉर ऑल कंपनी है, नॉट फॉर टॉप 2000 कुछ नहीं। कंपनीज एक्ट बोलता है कि सभी कंपनी के लिए कम से कम कोरम में 1/3 लोग चाहिए, यहाँ बोलता है और 2, यहाँ पे क्या बोलता है, कंपनीज एक्ट बोलता है कि कम से कम 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जितने भी हैं आपके, अगर टोटल 9 डायरेक्टर तो कम से कम 3 और 2 उसमें से विच एवर इज हायर। तो हायर कौन हुआ भैया, 3 डायरेक्टर हायर हो गए, तो 3 डायरेक्टर तो कम से कम आपको चाहिए ही होगा, ठीक है, 1/3 और 2, ठीक है। टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी के लिए, टॉप 2000 से पहले जितने बाकी लिस्टेड कंपनियां उनके ऊपर भी यही प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, उनके लिए कोई इशू नहीं है। बट बड़ी वाली मछलियों के लिए क्या बोला है कि 1/3 और 3 इनमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना मैंडेटरी है। ये बात हमारा सेबी एलओडीआर बोल दिया। क्या बोल दिया, इसमें चेंजेस क्या दिया। कोरम के लिए पहले बात तो कंपनीज एक्ट भी बोलता है कि भैया 1/3 और 2 होने चाहिए, क्योंकि कम से कम 1/3, अगर आपके पास टोटल 9 डायरेक्टर हैं तो कितना होंगे, 1/3 ऑफ 9 = 3 और 2 कौन सा हाइयर है, 3, तो कम से कम आपके पास 3 डायरेक्टर होने चाहिए। अब फ़र्क नहीं पड़ता कौन डायरेक्टर आता है, एग्जीक्यूटिव है नॉन एग्जीक्यूटिव कोई भी आ जाए, 3 आ गया ना बस बात खत्म, मेरा कोरम हो गया, ठीक है। 12 है तो 4, कम से कम 4 डायरेक्टर चाहिए होगा, विच एवर इज हाइयर। 2000 नहीं है, आप 5000 कंपनियों में आते हैं, 5000 ज़्यादा कभी छोड़ दो, 2100 नंबर कंपनी में आते हैं, 2100 ये वाली कंपनी है, आप इतने नंबर पे आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है ये वाला, ये प्रोविज़न आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें क्या बोला है, 1/3 और 3 जिसमें से एक बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो कंपनी का, मतलब वो कंपनी का डायरेक्टर ना, मतलब इंडिपेंडेंट के लिए ना एक सेपरेट वीडियो अपलोडेड है, इस वीडियो से जस्ट पहले अपलोड किया हूँ आई थिंक, राइट, तो उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में। इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना पड़ता है एज पर सेबी एलओडीआर और एज पर कंपनीज एक्ट, दोनों का वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी, ठीक है। तो उसको भी देख लोगे तो तुमको ये पता चल जाएगा भैया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है और उसकी क्राइटेरिया क्या है, पूरा रेगुलेशन के हिसाब से एक एक वर्ड पकड़ के मैं पढ़ाया हूँ, वहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। चलो कोरम समझ में आ गया, कितना कोरम हमको मिनिमम होना चाहिए, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, अब इसके बाद का जो जोन आता है ना वो थोड़ा सा अलग जोन आता है, दैट इज़ हमारा रेमुनरेशन से रिलेटेड जोन आ जाता है, अब एक्सप्लेन आता है। कुछ सेबी एलओडीआर के अंदर क्या बोला गया ना, सेबी एलओडीआर के अंदर फंक्शन वगैरह के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। लाइक अगर बोर्ड को रिव्यू करना होगा अपने कंप्लायंस रिपोर्ट रिव्यू करेगा, कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगा, वो अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं तो
अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कोई भी कंपनसेशन वगैरह देना है और विद इन लिमिट है तो वो कर सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं। बट अगर लिमिट एक्सीड कर रहे हैं भैया, तो लिमिट एक्सीड करने का मतलब है स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। कुछ भी काम औकात से ज़्यादा करना है ना, एसआर पास करवाओ, बिना पास करवाए नहीं करना है। कोई भी काम औकात से बाहर एसआर चाहिए होगा, बात खत्म, ठीक है। रेमुनरेशन पेबल, अगर रेमुनरेशन दे रहे हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, बेसिकली आपका जो जोन आएगा ना वो पूरा का पूरा रेमुनरेशन से जोन आ जाएगा। तो रेमुनरेशन के ऊपर भी हम लोग का कंपनीज एक्ट एक साइड और सेबी एलओडी एक साइड, तो कंपनीज और सेबी एलओडी का वर्सेस चलेगा अपना आराम से, ठीक है, ज़्यादा वो ईजी पड़ जाएगा। जैसे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ हल्का फुल्का नहीं, पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। बोर्ड रिव्यू करता है कंप्लायंस रिपोर्ट को, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया पहले ही। कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे कंपनी, कोड ऑफ कंडक्ट बनाना मैंडेटरी होता है कि किसका क्या काम है, कौन से डायरेक्टर का क्या काम है। लाइक एक कंपनी में 5 डायरेक्टर है, किसका किसका काम है किसी को कुछ पता नहीं है, तो कोई कुछ भी कर रहा है, राइट। तो ये सब चीज़ ना हो, कोड ऑफ कंडक्ट है, आपको कैसे काम करना है, कौन काम करेगा, किस तरीके से करेगा, ये सब चीज़ बोर्ड डिसाइड करती है, ठीक है। अगर कोई भी कंपनसेशन वगैरह देना है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, आप दे सकते हैं, एसआर इन जीएम पास कर लीजिए पहले, ठीक है। रेमुनरेशन पेबल टू अ सिंगल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, एक ऐसा डायरेक्टर है, ये एक ऐसा डायरेक्टर है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ये अकेले ना 50% ऑफ टोटल, कितना देखो, मतलब ढेर सारे डायरेक्टर हैं, इन सभी को मिला के ना 100 रुपया हमको देना है, सबको 100 रुपया देना है, ठीक है। इस डायरेक्टर को अकेले 50 रुपया दे दिया, ये अकेले 50% खा रहा है ना, और इन सभी को मिला के 50, मतलब 3-4 डायरेक्टर को मिला के 50 रुपये मिल रहा है, को 20, 10, 20, ओके। इसको अकेले 50 रुपये मिल गया, तो इसको अकेले ज़्यादा क्यों दिए भाई, अकेले ज़्यादा दिए हैं तो पूछो, अकेले ज़्यादा दिए हैं तो इसको पूछना होगा, मतलब एसआर इन जीएम पास करना होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज आईडी इज़ नॉट एंटाइटल्ड फॉर द स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन उनको नहीं मिलता है, राइट, वी नो। फी कंपनसेशन, अगर हम लोग एमडी, प्रमोटर या फिर डायरेक्टर को दे रहे हैं, कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को दे रहे हैं ना, तो स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग तो भैया लगेगा ऑलवेज, ठीक है। नेक्स्ट है एनुअल रेमुनरेशन के ऊपर एक पॉइंट आता है इसका। एनुअल रेमुनरेशन के अंदर क्या बोला गया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर 5 करोड़ और मोर और 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट, क्या बोले लिमिट, सिंपल सा लिमिट बोले 5 करोड़ और 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट, 5 करोड़ और 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट, अगर इसमें से विच एवर इज हायर होगा, अगर उसको एक्सीड कर जा रहा है तो भैया एसआर इन जीएम चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाइए, उसके बाद ही उतना पैसा देंगे। फिर बोला अच्छा ये बात है, बोले हाँ। नेक्स्ट बोलता है अगर एक डायरेक्टर को आप मोर देन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट दे रहे हो तो भी आपको एसआर इन जीएम चाहिए होगा, बोले ठीक है करवा देंगे। इसके साथ साथ हमारा कंपनीज एक्ट का सेक्शन 197 भी और शेड्यूल 5 भी रेमुनरेशन से डील करता है। मतलब अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेमुनरेशन की बात करें और सिर्फ लिस्टेड एंटिटी का रेमुनरेशन पढ़ लें तो काम नहीं चलेगा। रेमुनरेशन पढ़ने के लिए सेक्शन 197 भी पढ़ना होगा कंपनीज एक्ट का, शेड्यूल 5 भी देखना होगा, और इसके साथ सेबी का अभी जितना एक्सप्लेन मैंने ज्ञान दिया ना वो सब आपको एक साथ देखना होगा, तो वो ज्ञान आज ज़्यादा अच्छे से दिमाग में घुसेगा। फिलहाल आज के लिए जो ज्ञान दे रहे हैं ना, ये ज्ञान आप एग्जाम में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आ जाएगा काम। लेकिन अगर डिटेल नॉलेज चाहिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए, पूरा समझना है, तो आपको दूसरा वाला वीडियो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि सीईओ सीएफओ एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट देते हैं, एक सर्टिफिकेशन करते हैं वो। नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो काम हुआ है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर साल भर काम किया है, उस बंदे का काम अच्छा था या नहीं ये कैसे पता चलेगा। मतलब कंपनी के अंदर क्या हुआ है, कंपनी के पास टोटल ये इतने सारे डायरेक्टर हैं, ठीक है। इस बंदे का हमको चेक करना है, ये आईडी है, ओके, ये भी आईडी है, ये भी आईडी है, ये सारे आईडी हैं। इसका काम का इवैल्यूएशन चेक करना है ना, ये सारे मिलके इवैल्यूएट करेंगे कि ये बंदा अगले साल रहेगा कि नहीं, इसका काम अच्छा था कि नहीं। इसका काम चेक हो गया, अब इसका चेक करना है, इसका चेक करना है ना, तो ये सारे मिलके करेंगे, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बाकी सारे मिलके पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब जिस बंदे का बुराई करना है उस बंदे का बुराई सब लोग करेगा, तारीफ सब लोग करेगा, सिर्फ वो बंदा कुछ नहीं बोल सकता बीच में। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है सेक्शन रेगुलेशन 17, एक मिनट इसको इरेज करना होगा। इसके बाद जो हमारा रेगुलेशन आता है वो रेगुलेशन 17A है, दैट इज हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप।
मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, एक बंदा कितना जगह पे मैक्सिमम डायरेक्टर बन सकता है। इस पूरे के पूरे सेबी एलओडीआर का ना एक पीडीएफ चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वो पीडीएफ के अंदर पूरा का पूरा सेबी एलओडीआर का जो रेगुलेशन है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, ठीक है। मतलब पूरा एक बुक टाइप आपको पूरा मिल जाएगा, रेगुलेशन 1 टू रेगुलेशन 48, और रेगुलेशन 1 से 48 तक ही क्यों है, ये वीडियो का ये सेबी के फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ कि क्यों हमको 1 से 48 पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बाकी का रेगुलेशन गया भाड़ में, क्यों ऐसा, वो पहला वीडियो में है, ठीक है। तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप कितना होगा, मैक्सिमम डायरेक्टर इंक्लूडिंग अल्टरनेट डायरेक्टर, मैक्सिमम इंक्लूडिंग अल्टरनेट, TIVE, इंक्लूडिंग अल्टरनेटिव डायरेक्टरशिप कितने जगह पे आप होल्ड कर सकते हैं, अप टू 7, लेस देन 7 जगह पे आप एक साथ होल्ड कर सकते हैं। ये डेट कब था, 1/4/2020 का ये डेट आया हुआ है। इसके बाद से कितने जगह पे, एक लिस्टेड का बात कर रहे हैं हम, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट लिस्टेड कंपनी। अभी सेबी एलओडीआर का रेगुलेशन 17A पढ़ रहा हूँ ना, तो सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड का बात करिए। अगर आप लिस्टेड कंपनी में एक साथ 7 लिस्टेड कंपनी में आप डायरेक्टर बन सकते हो मैक्सिमम, व्हाट इज़ द पॉइंट, मैक्सिमम 7 जगह पे, सिर्फ और सिर्फ इतना ही बोला गया है कि एक साथ आप मैक्सिमम 7 जगह पे डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकते हो। अब डायरेक्टरशिप मतलब इसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ जाएगा, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर आ जाएगा, इसके अंदर अल्टरनेटिव डायरेक्टर आ गया, नॉमिनी डायरेक्टर आ गया, होल टाइम डायरेक्टर आ गया, ठीक है। तो ये सारे डायरेक्टर आते हैं। लेकिन ये तो पहला बात। दूसरा बात फिर बोलता है कि एक लिस्टेड कंपनी में अगर एक तो कोई भी लिस्टेड कंपनी आप होल टाइम डायरेक्टर बन जाते हो ना, एक लिस्टेड कंपनी में अगर आप एक बार होल टाइम डायरेक्टर बन जाते हो तो भैया मैक्सिमम 3 कंपनी में ही आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर सकते हो। बस क्या मतलब हुआ इसका, एक जगह पे अगर आप होल टाइम डायरेक्टर बन जाते हो तो सिर्फ मैक्सिमम 3 जगह पे ही, 3 ही ऐसी कंपनी मिलेंगी आपको जहाँ पे आप ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एक्टिविटी कर पाओगे, बस। तो हमारा कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, देखो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 165 है, सेक्शन 165 ये हमारा कंपनीज एक्ट का सेक्शन है। ये भी बहुत कुछ बोलता है, ये बात करता है सभी चीज़ों से, फॉर ऑल कंपनी, मतलब कंपनीज एक्ट क्या है ना, सभी के लिए, बट सेबी एलओडीआर स्पेसिफिक फॉर द लिस्टेड एंटिटी। और लिस्टेड कौन होते हैं, पहला वीडियो प्लीज़ जाके देखिए। सेक्शन 165 साफ साफ बोलता है कि भैया मैक्सिमम एक साथ आप 20 कंपनी से ज़्यादा डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं कर सकते, आप एनी कंडीशन 20 जगह से ज़्यादा आप डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। बोले ठीक है, 20 जगह डायरेक्टर बनेंगे। फिर बोला कि देखो यार, पब्लिक कंपनी है ना, तो सिर्फ और सिर्फ 10 ही पब्लिक कंपनी अलाउड है और 10 तो प्राइवेट कंपनी अलाउड है। अब बोला ये क्या बात हुआ, हम 1% कंपनी में जाएंगे उसका, तो बोला 1% कंपनी में ना बेटा प्राइवेट कंपनी के अंदर आता है। तो हो गया झमेला। मतलब सेक्शन 165 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि आप एक टाइम में मैक्सिमम 20 कंपनियों में डायरेक्टर बन सकते हैं, जिसमें पब्लिक कंपनी कितनी होंगी, मैक्सिमम 10, प्राइवेट कंपनी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 10। इसके बाद एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत अजीब सा आया लोगों के, कि क्या होगा अगर एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हो एक प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी की एक सब्सिडरी है प्राइवेट कंपनी, वो भी पब्लिक के रूप में ट्रीट की जाएगी। भैया ख़त्म, गया टाटा बाय बाय। क्योंकि एक बार आप ये वाले उसके सब्सिडरी बन गए ना, अब तो एक तरीके से वो पब्लिक का ही तो सारा काम करिए भैया, वो तो सारा कंप्लायंस, बहुत ज़्यादा कंप्लायंस उनको वैसे ही बढ़ जाने वाला है। नेक्स्ट ये चीज़ आपको देखते समय 2 लोगों को बाहर निकाल देना है। कौन से 2 लोग, एक आ जाएंगे आपको सेक्शन 455, दैट इज़ हमारा डोरमेंट कंपनी। अगर आप किसी डोरमेंट कंपनी के पास डायरेक्टर बने हुए हैं तो बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मैक्सिमम 20 से ज़्यादा 30, 40, 50 डोरमेंट कंपनी में जाकर डायरेक्टर बन जाओ। अब डोरमेंट कंपनी क्या होती है, बेसिकली कंपनी का क्या है ना, कि आज हम लोग कंपनी चल रहा है लेकिन वो उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है, कोई काम हम लोग करते नहीं है। वो कंपनी फॉर्म हो चुका है, उसके अंदर हम डायरेक्टर है, ना उसका मैनुअल रिटर्न फाइल करते हैं, ना हम उसका फिनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, वो कंपनी बस फॉर्म करके रखा हुआ है। इन दैट केस इसको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेना पड़ेगा एज पर सेक्शन 455, एंड डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के बाद बस भैया उसका कोई दिक्कत नहीं होगा, वो ऐसे जिंदा रहेगा, बस कंपनी से सांस चलेगा वेंटिलेटर पे कंपनी का। दूसरा सेक्शन 8 कंपनी, अगर आप सेक्शन 8 कंपनी को देखोगे ना, तो सेक्शन 8 कंपनी किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाई जाती है, कोई अच्छा पर्पस के लिए, कोई चीज़ को प्रमोट करने के लिए, लाइक स्पोर्ट्स हो गया, गेम्स हो गया, प्रमोट करने के लिए, गरीबों का मदद करना है, वो हो गया, बच्चों को पढ़ाना है, अच्छा चीज़ों के लिए, ठीक है। लाइक जो हमारे ट्रस्ट करते हैं ना,
जो NGOs वगैरह करते हैं ना, तो सेक्शन 8 कंपनी एक तरह से वही कंपनियाँ हैं। ओके, ये नॉन प्रॉफिट वाली कंपनी है जो अपना प्रॉफिट अपने पास नहीं रखेंगी, प्रॉफिट को बिजनेस के उसी पर्पज़ के लिए बार बार रोटेट करते चलेंगी, वही जो भी प्रॉफिट आएगा उस कंपनी में ही लगेगा। तो अगर आप किसी ऐसे सेक्शन 8 कंपनी के अंदर डायरेक्टर हो तो भी आपको ये 20 वाला क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होता है। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो आपका CV का रेगुलेशन 17 और 17A पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है, जो कि एक सबसे टफ जोन के रूप में मैं ट्रीट करता हूँ, बिकॉज ना यहाँ पे नंबर्स के साथ बहुत खेलना है। और आई थिंक अगर आप स्टार्टिंग से लेकर अभी तक वीडियो अच्छे से देखे हो तो आपको डाउट नहीं होना, अब दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो फिर भी मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और यहाँ लिख भी देता हूँ 9038581472। ठीक है, आप मेरे को जब भी चाहो व्हाट्सएप कर सकते हो, एंड कॉल मत करना, कभी कभी कॉल नहीं उठा पाता, व्हाट्सएप ज़्यादा प्रेफरेबल है। ऑलवेज़ मैं व्हाट्सएप पे मैसेज रिस्पॉन्ड करता हूँ, या फिर आप कमेंट भी कर दोगे तो भी रिस्पॉन्ड मिल जाएगा आपको, 100% श्योर है। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फटाफट वो सब्सक्राइब वाला बटन है ना, उसको दबा दो, वीडियो को लाइक फटाफट कर देना, एंड कमेंट करके पूछ लो यार जो भी डाउट है। डाउट नहीं है तो अच्छा लगा तो अच्छा बोलो, अच्छा लगा वीडियो, ख़राब लगा तो बोलो क्या ख़राब लगा, क्या प्रॉब्लम्स था वो भी बता दो, तो वीडियो को ना इम्प्रूवमेंट करने में ज़्यादा सुविधा होगा। और सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि यार पता है ना, मेरा पुराना सिस्टम्स के अलावा हमको वापस से अपना प्राचीन सिस्टम में आना पड़ा है। तो सब्सक्राइब करो, मोटिवेशन आता है वापस से पुराने सिस्टम में बनाने का, नए वाले सिस्टम में बनाने का। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।